तो दोस्तों मैं पुष्पेंद्र लोधी सच हमेशा न्यूज के साथ। तो दोस्तों अभी हम 56 जवेरा विधानसभा क्षेत्र का आपको वोटिंग जो अभी चल रहा है तो वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र सिंह लोधी जी हैं वो 62,209 वोटों से चल रहे हैं आगे। और जो कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह लोधी जी हैं ये 47,254 वोटों से चल रहे हैं। और जो गुणवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से विनोद राय जी हैं ये 42,989 वोटों से चल रहे हैं। और भारतीय जनशक्ति चेतना पार्टी की तरफ से हैं डॉक्टर सुजान सिंह ये चल रहे हैं 5,050 वोट पर चल रहे हैं। तो ये है स्थिति अभी इस समय। तो चाचा अभी देखा जाए तो जो बीजेपी तरफ से धर्मेंद्र सिंह लोधी जी आगे चल रहे हैं 62,209 वोटों से 75,000 तक हाँ धर्मेंद्र सिंह जा सकते हैं। 75,000 तक 80 तक बड़ा दावा कर दिया चाचा आपने। नहीं, मेरा आंकड़ा था 18वां राउंड चल रहा है 22 राउंड है जब तो मेरा आंकड़ा था मैंने पहले देख लिया था अच्छा कि 50 के भीतर विनोद राय जी 50,000 के भीतर हाँ भीतर बस और 60 के भीतर प्रताप भैया 60 के भीतर प्रताप भैया क्यों चुनाव था ऐसा और 70 से 80 तक हाँ, धर्मेंद्र सिंह जा सकते हैं। अच्छा तो अभी 62 हो गई वो क्लियर है बिल्कुल 4 राउंड है भाई तो 4 चौको 16 यानी क्लियर है। तो देखा जाए तो भी जो हमने सर्वे किया था इस क्षेत्र में तो यहाँ पर देखा जाए तो विनोद राय जी का अच्छा चल रहा था कांग्रेस का अच्छा लेकिन बीजेपी की तरफ उतना अच्छा मामला नहीं जम रहा था। नहीं ये बात नहीं थी हाँ, वोट पार्टी की कभी कम नहीं होती है। अच्छा, ये तो सुनो हम मेरी बात सुनो आप जैसे कांग्रेस की वोट थी वो भी गुपचुप थी ऐसी बात नहीं। हाँ। तो देखा जाए तो लोग बोल रहे कि ये महिलाओं ने पलट कर दिया पलटा। थोड़ा सा उनकी देखो अब उनकी बहनें थी अब बहनों ने तो कुछ कहा लेकिन बन्ना ने कहा मानी पति देव की बात नहीं मानी पत्नियों ने इसलिए महिलाओं ने बाजी पलट दी है। अब उनको 50,000 वोट मिली यहाँ से। और चलिए एक और देखा जाए तो जो अपने यहाँ पे देखा जाए कांग्रेस बीजेपी दोनों ही चली है लेकिन गौड़माना पार्टी की तरफ से विनोद राय जी कांग्रेस के बराबर लगभग बराबर वोटिंग ले गए। वो तो क्लियर था वो इसीलिए तो सुनो चुनाव हुआ ये इसीलिए ये चुनाव हुआ। तो आपको क्या लगता है कि विनोद राय जी जो 42,000 वोटें ले गए 43,000 किसकी ज्यादा वोटें ले गए कांग्रेस की या बीजेपी की? अरे क्लियर है इसमें तो सुनो क्लियर है कम से कम 42 में 32,000 कांग्रेस की कम से कम। विनोद राय खड़े नहीं होते तो कांग्रेस जीतती क्या? वो घर बैठ के जीत जाते। हम नहीं कह रहे हाँ। मेरी हमारी वहां रख दो बात ना भैया धर्मेंद्र भैया पता चल जाए। नहीं आप दिल से बोलिए कोई जो अपन जनता है तो धर्मेंद्र लोधी जी घर बैठ जाते चाचा ऐसा कहना कि विनोद राय जी चुनाव नहीं लड़ते क्योंकि जो वोटें गई हैं वो कांग्रेस की वोटें ले गए हैं विनोद राय जी। अरे चुकता पूरी चुकता तो धर्मेंद्र लोधी जी के लिए वरदान साबित हुए हैं क्या लगता है? मसीहा ये तो मसीहा पैदा हो भैया भाई थे हमारे ऋषि भैया जब सुबह मसीहा थे इस बार तो विनोद राय जी इनके लिए भगवान साबित होगा धर्मेंद्र लोधी के लिए। हम देखो भैया हमें तो हाथ से आउट है हम तो जाकर कह रहे कि बहुत बढ़िया है। देखो धर्मेंद्र भैया को भाव सिंह मासा सुनो बाड़े पुत्र पिता के भाग इसलिए उनका आशीर्वाद है उनके लिए अपन सुनो हमारा भी आशीर्वाद। इसके अलावा आपको क्या लगता है चाचा कि जो प्रताप सिंह लोधी हैं तो इनका क्या राजनीतिक करियर क्या समाप्त होता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं अभी ये नहीं बात नहीं फिर से आएंगे फिर से टाइगर इज बैक। हाँ इस पे तो अभी सवार होगा सवार होंगे। हाँ प्रताप सिंह जी हम कहते हैं इस बात को। तो हरिदास नाम लिख लो और हरिदास अग्रवाल जनपद सदस्य पूर्व जन लिख लो प्रताप सिंह अभी वर्तमान में टाइगर इज बैक अभी तो हाँ अभी कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है विनोद राय जी की ये मेहनत का 5 साल की मेहनत है या 3 महीने की मेहनत? उनकी मेहनत इतनी ज्यादा है उनकी मेहनत को जो फल है उन्होंने 42-43,000 वोट ले गए। हाँ उन्हीं की मेहनत को इतना फल है कि उनको इतना व्यवहार है कि हमने फोन अगर कर दो भैया तो तुरंत तत्काल। तो ये 43,000 पहली बार हुआ है कि भैया कोई दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी कोई नहीं तीसरी भैया लड़े थे ऋषि भैया 23-24,000 मतलब लेकिन विनोद भैया तो यार। तो दोस्तों ये है कि भैया अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं धर्मेंद्र लोधी जी 62,209 वोट और प्रताप लोधी जी 47,254 वोट और विनोद राय जी लगभग 43,000 के आसपास वोट लिए हुए हैं और जो डॉक्टर सुजान से 5,050 वोट पर चल रहे हैं। तो हम आपको भी इसी तरीके से रूबरू करवाते रहेंगे हमारे साथ जुड़े रहिएगा।